राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर इस बार अभिनव राजस्थान पार्टी भी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसके लिए अभिनव राजस्थान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी के द्वारा प्रदेश समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 को लेकर प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें 11 प्रत्याशियों के नाम पहली सूची में घोषित किए गए हैं। पहली सूची में घोषित किए गए प्रत्याशियों में डॉक्टर अशोक चौधरी क्यूसर नागौर से, जगदीश चंद्र यादव किशनगढ़ बास अलवर से, डॉक्टर अचलाराम चौधरी गुड़ामालानी बाड़मेर से, कमलेश माली देवली उनियारा टोंक से, देवराज गुजर धौलपुर से, सहदेव शर्मा डीडवाना नागौर से, डॉक्टर अशोक चौधरी पटेल आहोर जालोर से, महराम गहलोत नागौर से, एडवोकेट रोहित प्रजापति मंडावा झुंझुनू से, राजेश कुमार मीना मुंडावर अलवर से, हरलाल सिंह फतेहपुर सीकर से इन 11 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव को लेकर अभिनव राजस्थान पार्टी भी इस बार अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रही है। इसी को लेकर आज हम किन किन विधानसभा में अपने प्रत्याशियों को अभिनव राजस्थान पार्टी ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं, इसी को लेकर आज चुनावी चर्चा के दौरान हम चुनावी चर्चा में इसके बारे में जानेंगे कि अब तक किन किन विधानसभाओं और कितनी सीटों पर अभिनव राजस्थान पार्टी ने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं और आगे की क्या अपडेट है। नमस्कार, मैं जैतान विधानसभा क्षेत्र से गोपाल सिंह रावत और अजमेर जिला अध्यक्ष। हमारे अभिनव राजस्थान पार्टी पहली बार संपूर्ण राजस्थान में 200 सीटों पे चुनाव लड़ाने जा रही है और 11 सीटों के ऊपर उन्होंने प्रत्याशी घोषित भी कर दिया गया है। वो 11 प्रत्याशी, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब जो है, राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है क्यूसर, वहाँ से 3 तारीख को नामांकन भर रहे हैं। और हमारे जैसे गुड़ामालानी से जो डॉक्टर अचलाराम जी है, वो वहाँ के प्रत्याशी है। और इसी के साथ हमारे ये मुद्दे लेके चल रहे हैं कि अभिनव राजस्थान पार्टी पहली बार जनता का खुद का राज सौंपने के लिए इस पार्टी का गठन हुआ और इसी के वजह से ये चुनाव लड़ रही है। अभिनव राजस्थान पार्टी के अंदर जनता का खुद का राज होगा। जिस भी कार्यालय में सरकारी कर्मचारी जाएंगे तो जनता का मान सम्मान होगा और गौवंश को सबसे ज्यादा इसको माना है। और ड्राइवरों के लिए उन्होंने अच्छी व्यवस्था, सबसे अच्छा प्लान तैयार किया है कि ड्राइवरों को, जैसे सरकारी कर्मचारी उसको परेशान किया जाता है, तो उससे निजात दिलाने के लिए भी अभिनव राजस्थान पार्टी का बहुत ही अच्छा प्लान है। और जैतान विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी 3 तारीख को हमारी लिस्ट जारी हो जाएगी और उसमें भी हमारे प्रत्याशी बाकी जो है उसमें उतार देंगे और 4 तारीख को नामांकन भी कर दिया जाएगा। अभी चुनाव को लेकर अभिनव राजस्थान पार्टी का अगला क्या अपडेट रहेगा? क्या आगे भी और सीटों पे प्रत्याशी उतारने की है उनका प्लान, या फिर अभी जो घोषित कर रखे उम्मीदवार उन सीटों पर ही चुनाव लड़ाई जाएगी? अभिनव राजस्थान पार्टी ने 3 तारीख को पूरे राजस्थान की जो ये सेकंड लिस्ट है उसमें सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी और वो क्यूसर से घोषणा होगी। और अभिनव राजस्थान पार्टी के जो मुद्दे हैं बहुत ही अच्छे मुद्दे हैं और ये पहली ऐसी पार्टी है जो पब्लिक को स्टाम्प पे लिखकर सारे मुद्दे जो है वो स्टाम्प पे दे रही है। अभिनव राजस्थान पार्टी ने यह भी जनता के अंदर संदेश दे रही है कि बीजेपी कांग्रेस जो है एक अदला बदली की सरकार है। इससे निजात दिलाने के लिए अभिनव राजस्थान पार्टी ने अपने पूरे राजस्थान में अपने उम्मीदवार उतार रही है और इनका मेन मकसद है कि राजनीति हटाओ और लोकनीति अपनाओ। राजनीति की वजह से आज ये जो 2 ही दल है राज करते आ रहे हैं, ये आम पब्लिक को फिक्स सेट कर दिया गया है कि भाई जो लोग बीजेपी है तो ये जाति और धर्म के नाम पे ये लोग आ गए हैं। बीजेपी कांग्रेस का मेन मकसद है सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे ये चुनाव लड़ते हैं। इनके पास विकास का कोई फंडा नहीं है। विकास का जो फंडा है, हमने प्लान तैयार करके और हम मैदान में उतरे हैं और बड़ी तैयारी के साथ उतरे हैं। और हमें आशा है जहाँ भी गाँव में हम जनसंपर्क कर रहे हैं, अभी मैं जैसे जैतान विधानसभा क्षेत्र के ऐसा कोई बूथ नहीं छोड़ा है, तो बूथ पे जाके मैं पब्लिक का जो रुझान देख रहा हूँ, पब्लिक बीजेपी और कांग्रेस से खफा हो चुकी है और खुद जनता का राज स्थापित करने के लिए अब की बार भारी मतों से और अच्छा समर्थन भी हमें मिल रहा है और समर्थन मिलेगा और हम विजय हासिल करेंगे। जैतारण विधानसभा की बात करें तो आपने भी क्षेत्र का दौरा किया होगा, तो जहाँ पे विकास कार्यों को लेकर किस तरह की हालात आपने देखी और जनता से क्या आपको प्रतिक्रिया मिली? जैतारण विधानसभा क्षेत्र में मैंने जो मगरा क्षेत्र का जो ज्यादातर जो देखी है,
जैसे पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित मैंने कई शिकायतें जो मिलती हैं, सबसे बड़ी जो शिकायत, विकास तो चलो दूर की बात है, सबसे बड़ी शिकायत जो मिलती है पुलिस प्रशासन की कि धारा 151 के अंदर एक किसी बंदे को जबरन उठा के ले जाते हैं और वो उस धारा 151 में डरा धमका के उनसे 10-15 हज़ार रुपये लूटा जाता है। दूसरी हमें शिकायत जो मिल रही है, वो शिकायत मिलती है पटवारियों की। पटवारी जो है अपने कार्यालय में नहीं मिलते हैं, आम पब्लिक बहुत दुखी है। उसी के साथ बिजली विभाग की भी बड़ी समस्या मिलती है। बिजली विभाग की ऐसे मिलती है कि जैसे हल्का सा आंधी तूफान आने की वजह से 10-10 दिन तक मगरे के अंदर लाइटें गायब हो जाती है। तो ये भी काफ़ी समस्या आ रही है और ये समस्या देख रहा हूँ। अभिनव राजस्थान पार्टी के द्वारा अब तक कहाँ प्रत्याशी उतारे गए हैं, और जैतारण विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जैतारण विधानसभा में किसको पार्टी ने टिकट दिया है और प्रत्याशी घोषित किया है? अभिनव राजस्थान पार्टी में अभी तक पूरे राजस्थान में प्रथम सूची के अंदर 11 उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है, जिसमें हमारे डॉक्टर अशोक चौधरी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, वो खियूसर से 3 तारीख को नामांकन कर रहे हैं। इसी के साथ श्री जगदीश चंद्र जी यादव साहब है जो किशनगढ़ बास अलवर से वो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। डॉक्टर अचलाराम चौधरी साहब है गुड़ामालानी बाड़मेर से प्रत्याशी घोषित किया गया है। और श्री कमलेश जी माली है देवली उनेरा टोक से प्रत्याशी घोषित किया गया है। श्री देवराज जी गुजर धौलपुर से प्रत्याशी घोषित किया गया है। श्री सहदेव शर्मा डीडवाना नागौर से प्रत्याशी घोषित किया गया है। श्री मेहराम गहलोत नागौर से हमारे प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। श्री एडवोकेट रोहित प्रजापति मंडावा झुंझुनू से हमारे प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। श्री राजेश कुमार मीना मुंडावरा अलवर से हमारे प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। और 11वां हमारे श्री हरलाल सिंह जी फतेहपुर सीकरी से प्रत्याशी घोषित किया है। और जैतारण की बात करें तो जैतारण के अंदर 3 तारीख को हमारा प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। 4 तारीख को हम राउत गोपाल सिंह सोडबरा के द्वारा नामांकन भरा जाएगा।